जैसा कि कल आपको बता रहे थे कि ब्रह्मा जी विष्णु जी सर्वप्रथम सती की तपस्या को देखने गए। उसके बाद वो बाबा भोलेनाथ के कैलाश पर पहुँचे। बाबा भोलेनाथ को मनाया शादी के लिए। बाबा भोलेनाथ ने शादी की हाँ तो कर दी, परंतु कुछ जैसे शर्तें रखी कि इस प्रकार की स्त्री मेरे को चाहिए। तो सभी देवी देवता ऋषियों ने उनके अनुरूप जो सती तपस्या कर रही थी भगवान से कहा कि सती तपस्या कर रही है, आप उसको वर देने के लिए वहाँ जाइए। तो ब्रह्मा विष्णु भगवान भोलेनाथ को जहाँ सती तपस्या कर रही थी वहाँ पर भेज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुनि, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर गौर वर्ण का था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। तो इस प्रकार कितने नेत्र हो गए? 15 नेत्र हो गए। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक में 3-3 नेत्र थे। तो भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहा था। उनके 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लिया हुआ था। ब्रह्म कपाल वर तथा अभय धारण कर रखा था। बस में अंगार से रहित उनका सारा शरीर उद्वासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक पर शोभा दे रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावड़े के धाम जान पड़ रहे थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लाद जनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को भी तिरस्कृत कर रही थी। उनकी लज्जा को दिखा रही थी। उनके सामने करोड़ों कामदेव अपमान युक्त हो रहे थे तथा आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय होती है। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को जब प्रत्यक्ष दर्शन देखकर उनके चरणों की वंदना की तो उस समय उनका मुख लज्जा से झुक गया। बोलो शंकर भगवान की। तपस्या के पुण्य का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाले सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार कहने लगे। महादेवी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हुआ। इसलिए कोई वर मांगो, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट होगा वही मैं वर तुमको दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे कि वो क्या चाह रही है, तो भी उनकी बात सुनने के लिए सती से बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती भी लज्जा के अधीन हो गई थी। इसलिए उनके हृदय में जो बात थी
उसे वे स्पष्ट शब्दों में नहीं कह सके। उनका जो अभीष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बारंबार कहने लगे कि वर मांगो, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हुए। तब सती से अपनी लज्जा को रोककर सती जी अपनी लज्जा को रोककर महादेवी से कहने लगी, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह रही है, घुमा फिरा के कह रही है, टोल मटोल कर रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी तुम मेरी भार्या बन जाओ। बोलो शंकर भगवान की। अपने अभीष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मान हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। जो उनकी भाव था वो स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कह दिया। और फिर दक्ष कन्या प्रसन्न दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव के बारंबार पूछने लगी। बोलो शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय।